स्टूडेंट की महफिल में मैं आया हूँ आज थोड़ा सा देर से, पर लाया हूँ क्रम में। किताबें कह रही थी अब तो आ जाओ जनाब, किताबें कह रही थी अब तो आ जाओ जनाब, तो सोचा चलो क्लास की रोशनी बन जाओ आज। हेलो बच्चों, आप सभी को एक साथ गुड इवनिंग। और इस साइंस एकेडमी फाउंडेशन चैनल में आप सभी को स्वागत है। एक बार फिर से हम लोग लेकर आए हैं इलेक्ट्रिक करेंट एंड सर्किट। चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक करेंट एंड सर्किट। क्लास 8 का बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है आज। और आज इस क्लास में जब आए हो ना, जब आप इस क्लास में इस थंबनेल को देख करके जब आए हो, तो इस क्लास को लास्ट तक रहना, इस क्लास में लास्ट तक बने रहना, ताकि आपको यह लगे कि हाँ मैंने कुछ आज पढ़ा है, मैंने कुछ आज पढ़ा है। और जब तुम आप लास्ट तक आज रहते हो ना, तो हम सोचेंगे कि हमने भी आज तुम्हें कुछ पढ़ाया है। चलिए हम चलते हैं इलेक्ट्रिक करंट और सर्किट चैप्टर में। सबसे पहले हम यह जानेंगे इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी कहते किसको है? चैप्टर का नाम जब इलेक्ट्रिक करंट और सर्किट है, तो इलेक्ट्रिसिटी कहते किसको है? आज जब इलेक्ट्रिसिटी की बात आया तो बाबू चार्ज किसको बोलते हैं? व्हाट इज चार्ज? चार्ज क्या होता है? चार्ज कहते किसको है? हम लोग हंसी मजाक में क्या बोलते दोस्तों से, क्या तुम आज चार्ज हो? क्या तुम आज चार्ज हो? बोलता है नहीं यार मैं चार्ज ना हूं। इसका मतलब मेरे अंदर एनर्जी नहीं है। मेरे अंदर क्या है? एनर्जी नहीं है। लेकिन मैं आज आपके क्लास में आया हूं ना, तो चार्ज होकर आया हूं। क्या होकर आया हूं? चार्ज होकर आया हूं। इसका मतलब यह नहीं कि मैं मोबाइल फोन से चार्ज हुआ हूं, नहीं, मैं फुल एनर्जी के साथ आया हूं आपके क्लास में आज। तो सब चलिए सबसे पहले जानेंगे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है और चार्ज क्या होता है। तो हम लोग क्या देखेंगे आज, इलेक्ट्रिसिटी और चार्ज क्या होता है। जब हम लोग बचपन में थे तो क्या कर रहे थे कि दो को पेन को लेकर रब कर रहे थे, या पेन को पेंसिल में ऐसे माथा में बाल में क्या कर दो बाबू, रब कर रहे थे। रगड़ने के बाद क्या हो रहा था? रगड़ने के बाद कि जो ऑब्जेक्ट है ना बाबू, ये ऑटोमेटिक चार्ज हो जा रहा था। क्या हो जा रहा था? चार्ज हो रहा था। तब फिर क्या कर रहे थे हम लोग कि कागज का एक टुकड़ा ले रहे थे, कागज का एक टुकड़ा ले रहे थे, और लेने के बाद चिपका रहे थे। तब कर रहे थे ना, देखो मैं जादू कर रहा हूं। क्या मैं कर रहा हूं? जादू कर रहा हूं। तब वो जादू नहीं था, वो क्या था? वो जादू नहीं था। वही तो आज हकीकत देखेंगे कि क्या था। वही तो आज देखेंगे कि क्या था, जादू था या कुछ और खेल था। तो चार्ज क्या होता है कि जब हमने क्या बोला कि दो ऑब्जेक्ट को रब करने पर और उसके अंदर जो प्रॉपर्टी उत्पन्न हुआ, उसके अंदर जो गुण उत्पन्न हुआ, वही क्या कहलाता है? चार्ज कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? चार्ज कहलाता है। ठीक ना? क्या लिखेंगे? व्हेन टू ऑब्जेक्ट आर रब्ड, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर रब्ड with each other, then attraction properties arise in this object that is called charge. That is called charge. A charge और इलेक्ट्रिसिटी दोनों, यानी तब हम क्या बोल रहे हैं, इसका मतलब चार्ज और इलेक्ट्रिसिटी में कोई फर्क नहीं है। नहीं फर्क है। चार्ज और इलेक्ट्रिसिटी वर्ड क्या है? अलग है। चार्ज और इलेक्ट्रिसिटी क्या है? वर्ड अलग है, पर वर्ग दोनों का सेम है। सपोज हियर इज टू मार्कर। क्या बात? दो मार्कर है, एक मार्कर रेड है और एक मार्कर क्या है? ब्लैक है। दोनों मार्कर ही हैं, दोनों क्या है? मार्कर ही हैं, लेकिन क्या है? रेड और ब्लैक है। यहां भी क्या है? दोनों क्या है? वर्ड जो है अलग है, एक है इलेक्ट्रिसिटी और एक है चार्ज। एक है इलेक्ट्रिसिटी और एक क्या है? चार्ज है। वर्ड अलग अलग है, पर वर्ड क्या है? सेम है। ये दोनों मार्कर अलग अलग है, लेकिन दोनों तो लिखने के लिए ही ना है, दोनों से लिखा ही जाता ना है। तो क्या बोला? When two objects are rubbed with each other, जब दो ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं? रब करते हैं, रगड़ते हैं, उस कंडीशन के दौरान क्या होता है कि उसके अंदर एक प्रॉपर्टी जनरेट होता है। उस प्रॉपर्टीज को क्या बोलते हैं? चार्ज ऑब्जेक्ट या इलेक्ट्रिसिटी, फाइट ऑब्जेक्ट
या इलेक्ट्रिसिटी या चार्ज बोलते हैं, है ना। या क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो फॉर्म ऑफ, इसको मैं इरेज करता हूं पहले, इसको पहले आप लिख ले, ठीक ना, लिख ले या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसको पहले इरेज करके कौन लिखाऊंगा डेफिनेशन। इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एक प्रकार का ऊर्जा है। क्या वो, इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कैन बी ट्रांसफर्ड दैट कैन बी ट्रांसफर्ड। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, वो एक प्रकार का एनर्जी है जो कि क्या होता है, बोला इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एक प्रकार का एनर्जी है जो कि ट्रांसफर होता है और कंट्रोल करता है। क्या करता है, वो ट्रांसफर होकर कंट्रोल करता है, यानी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जैसे अभी हम क्या, अगर मैं आपको पढ़ाता मरल की तरह, सुस्त की तरह, लेजी की तरह, तो आपके अंदर एनर्जी आता क्या, आपके अंदर एनर्जी आता क्या या आपको मैं एक कंपटीशन दो स्टूडेंट के बीच में जब तक मैं नहीं कराऊंगा तो क्या आप पढ़ पाएंगे क्या। जब आप क्लास में जाते होगे, जब देखता होगा वो अच्छा पढ़ रही है, वो अच्छा पढ़ रहा है, तो तुम क्या सोचते होगे, अच्छा चलो आज रात में हम भी पढ़ते हैं, आज हम भी उससे तेज निकलेंगे। तो क्यों निकले आप, तो उस दोनों के बीच में एक कंपटीशन आपके अंदर हुआ। क्या हुआ, कंपटीशन हुआ, तब आपके अंदर एनर्जी जगा। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या हुआ, एक प्रकार का ऊर्जा है जो कि क्या होता है, ट्रांसफर होता है और कंट्रोल करता है। किसके अंदर ट्रांसफर होता है, तो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर ट्रांसफर होता है। जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी और चार्ज जानेंगे, अब जानेंगे इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। यानी इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट में अंतर है, बिल्कुल अंतर है भाई दोस्त, बिल्कुल क्या है, अंतर है। इलेक्ट्रिसिटी दो ऑब्जेक्ट को रब करने पर उत्पन्न हो रहा था, वो चार्ज ऑब्जेक्ट था, एक प्रकार का एनर्जी था, ठीक ना, जो कि ट्रांसफर हो रहा था ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में। लेकिन आप क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक करेंट। क्या पढ़ेंगे, करेंट, झंझनाट मारता ना है करेंट, जब तार को छूते हैं तो ठीक उसी प्रकार से करंट मारेंगे। करंट किस तरह से होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ठीक ना, नहीं समझा, जब पढ़ाएंगे तो समझा जाएगा इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ठीक ना, ठीक ना। अब क्या हम लोग पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट, इससे पहले हम लोग क्या पढ़े, इलेक्ट्रिसिटी। क्या पढ़े बाबू, इलेक्ट्रिसिटी, और एक क्या पढ़े, चार्ज। एग्जांपल क्या हमने लिया, पेन को रब करके। अब उस रब करने वाला जो पेन था ना, उसका डिटेल पढ़ेंगे, क्योंकि बाबू ये जो पेन बनाना है या मार्कर बनाना है, तो कुछ ना कुछ इसके अंदर एक छोटा सा इकाई होगा, कुछ ना कुछ छोटा सा इकाई होगा, ठीक ना। तब इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट अभी नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे मेरे दोस्त। अभी क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी और चार्ज पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी और चार्ज पढ़ेंगे। कैसे, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट बना है एक छोटा सा इसका इकाई होगा, क्योंकि जब हम लोग भी इस धरती पे आए हैं तो हम लोग का भी छोटा सा इकाई था, जिसको क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं, बायोलॉजिक टर्म में कोशिका बोलते हैं, ठीक ना। ये चैप्टर है फिजिक्स का, लेकिन इसमें क्या क्या हमने बोल दिया, एक सेल बता दिया बायोलॉजी का, और एक हमने क्या बता रहे, एटम केमिस्ट्री का, विवाह है किसी और का, चर्चा किसका चल रहा है, किसी और का, ठीक ना। यानी तब क्या हम बोल रहे हैं, ये जो ऑब्जेक्ट बना है कोई ना कोई एक छोटा सा इकाई से बना है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटम। क्या बोलते हैं, एटम। सपोज ये एटम है, क्या है, ये एटम है। इस एटम को हम जूम करके दिखाएं आपके तरफ, क्या लगा वो, जूम करके दिखाए हैं, और ये इतना बड़ा एटम होता नहीं है, एटम एक छोटा सा इकाई होता है। क्या होता है, इकाई होता है, जो कि ढेर सारा जब एटम मिलता है एक मॉलिक्यूल्स का निर्माण करता है, और जब ढेर सारा मॉलिक्यूल्स बनता है तो एक मैटर का निर्माण करता है। अब मैटर क्या होता है कि जो जगह को छेकता हो, जो जगह क्या करता हो, छेकता हो। लेकिन हमको वहां नहीं जाना है, हमको सिर्फ यह जानना है कि चार्ज कैसे होता है, ठीक ना, कि जो पेन जो है, पेंसिल जो है, जादू जो बोल रहे थे, वो पेज को कैसे टांग लेता है, हमको तो यह देखना है। क्यों क्या मैटर के ऊपर यार, चलो मैं चलते हैं पहले
ये जो एटम है, इस एटम के अंदर जब सर्च किया गया तो इस एटम के अंदर बाबू तीन चीज का निर्माण हुआ, तीन चीज मिले। क्या हुआ? तीन चीज का खोज हुआ। एक का नाम क्या था? एक का नाम था प्रोटॉन, दूसरे का नाम क्या था? प्रोटॉन, दूसरे का नाम क्या था? इलेक्ट्रॉन, और थर्ड का नाम क्या था? न्यूट्रॉन। ठीक ना? ये आपको पढ़ना नहीं है, ये क्लास 8 में कोई टीचर्स आपको बताएंगे नहीं, लेकिन मैं यह सोचता हूं, मैं यह सोच रहा हूं कि जब आप पढ़ रहे हैं तो इसको भी पकड़ के चलिए, इसको भी जानकर चलिए कि पेन आखिर कैसे टंग रहा था, पेज क्यों टंग जा रहा था भाई, क्यों टंग रहा था, तो उसको क्यों भूले, आज पूरा क्लियर करते हैं। और पहली बात कि प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो प्लस होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है निगेटिव होता है, और न्यूट्रॉन के पास नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं है, ये मरला है, इसके पास चार्ज ही नहीं है। और जो एटम है, इस एटम के बीच में एक न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। एन पर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, और इसके अंदर क्या क्या है? तब प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन होता है। कहां होता है? तो किसी भी एटम के सेंटर में न्यूक्लियस में होता है। और इलेक्ट्रॉन जो होता है इसके चारों तरफ बाबू क्या करेगा? मूव करते रहता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन मूव करते रहता है, घूमते रहता है, क्योंकि इसका कोई काम नहीं है। क्या है? कोई काम नहीं है। और इस जितना जो मार्कर है, पेन है, ये सब क्या से? एटम से मिलके बना है। यानी जब ढेर सारा एटम मिला तो ये सब मिल गया होगा, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मिला होगा। यही तो समझा रहे थे ना कि जब मार्कर को हम बाल में रब कर रहे थे तो इस कंडीशन में क्या हो रहा था कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है अनबैलेंस हो जा रहा था। क्या हो रहा था? अनबैलेंस हो रहा था। तो ये जादू नहीं था, अनबैलेंस हो रहा था। कौन हो रहा था? तब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन हो रहा था। कैसे हो रहा था? कि जब रब कर रहे थे तो एक हम लोग पढ़े हैं लॉ कि मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, चार्ज इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। नहीं इसका हम चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं और नहीं बर्बाद कर सकते हैं, नहीं इसका वजन को हम बर्बाद कर सकते हैं, नहीं इसको वजन को हम बढ़ा सकते हैं। एक नियम है, इस नियम को बाद में पढ़ना है, लेकिन यह चीज जान जाए। वही कारण से क्या है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है अनबैलेंस हो जा रहा था, और अनबैलेंस होने की वजह से वो अपने आप को बैलेंस करने के चक्कर में वो काबू नहीं कर पाया अपने ऊपर, जिसके चक्कर में बीच में आ गया पेज, और पेज को टांग लिया। यानी उस तरह से कि जिस तरह से स्टूडेंट को ब्रेकअप होता है, स्टूडेंट को क्या होता है? ब्रेकअप होता है अपने प्रेमिका को या अपने प्रेमी को पाने के चक्कर में गलत कदम उठाते हैं। क्या करते हैं? गलत कदम उठाते हैं। वही मार्कर किया था बाबू, या पेन किया था, पेंसिल किया था, कि अपने आप को, चार्ज को बैलेंस करने के चक्कर में पेज को उठा लिया था। क्या किया था? पेज को उठा लिया था। अच्छा यह बात था। तब जादू नहीं था। क्या था? जादू नहीं था, ये चीज था। ठीक ना? चलिए थोड़ा सा अब इसके ऊपर आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग क्या जानेंगे? अब जानना हमको क्या है? इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? हम लोग जान गए चार्ज क्या होता है, चार्ज कैसे अनबैलेंस हो रहा था, कैसे पेन जो है पेज को टांग ले रहा था। अब जब ये चीज जान गए तो अब क्या जानेंगे हम लोग? इलेक्ट्रिक करंट, जो वायर में करंट फ्लो होता है उसके विषय में पढ़ेंगे। अब क्या देखना है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट, चलिए, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन in a circuit is called क्या? इलेक्ट्रिक करंट, E.C, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक ना? यानी इलेक्ट्रॉन को फ्लो होना, इलेक्ट्रॉन को फ्लो होना, कहां फ्लो होना? किसी सर्किट में होना, किसी सर्किट में होना, वही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। ठीक ना? इलेक्ट्रिक करंट क्या कहलाता है? ये जो वायर है ना, इस तार के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। क्या फ्लो कर रहा है? क्या? इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। और इसी इलेक्ट्रॉन फ्लो होने की प्रक्रिया को किसी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन हमने बता दिया, इलेक्ट्रॉन का लंबा कहानी हमने बताया, इलेक्ट्रॉन का कुछ और गोतिया भाई के भी चर्चा हमने कर दिया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के विषय में। इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन जो है सातों लेयर में घूमते रहता है।
न्यूक्लियस के चारों तरफ, ये सब चीज हम लोग देख लिए। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना, वही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। ठीक ना। अब क्या देखेंगे, इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है। तो इस तब तक आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या जो कीजिए, हम इरेज करते हैं, आगे की ओर बढ़ेंगे। अब क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, इलेक्ट्रिक सेल बोले या फिजिक्स में सेल भी बोलते हैं, सेल बायोलॉजी में भी सेल बोलते हैं, बट ये सेल बायोलॉजी में क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा बैटरी के अंदर होता है, बैटरी के अंदर इलेक्ट्रिक सेल जो है एक ऐसा गुण है जो कि क्या करता है, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। क्या बोले, एन इलेक्ट्रिक सेल कन्वर्ट एंड, लिखता हूं मैं, एंड इलेक्ट्रिक सेल converts chemical energy into इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक सेल का काम बाबू है कन्वर्ट करना। क्या कन्वर्ट करना, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है, वही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक सेल या सेल कहलाता है। क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक सेल या सेल कहलाता है। ठीक ना। काम इसका क्या है, तो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। यानी बैटरी के अंदर जो होता है, पानी डालते हैं हम लोग, बैटरी वाला पानी, कुछ और उसके अंदर रहते हैं सब्सटेंस, तो क्या है, वो केमिकल एनर्जी था और उसके अंदर जाने के बाद उसको कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक ना। अब क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ सेल। सेल कितने प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ सेल। तो बैट सेल जो ढेर सारे टाइप का होता है। एक होता है सोलर सेल, सोलर सेल। दूसरा क्या होता है, ड्राई सेल, ड्राई सेल। तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है बटन सेल। ठीक ना। इलेक्ट्रिक सेल का टाइप्स क्या है, तो सोलर सेल, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सोलर सेल। एक होता है ड्राई सेल, तीसरा क्या होता है, बटन सेल। ये सब क्या है, टाइप्स ऑफ सेल है, सेल का टाइप है। लेकिन अब क्या हम लोग जानेंगे, अब हमको पढ़ना है बैटरी। बैटरी क्या होता है, बैटरी कहते हैं किसको है, बैटरी पढ़ेंगे। बैटरी क्या होता है, सेल जानते क्या होता है, तो सेल जो होता है बैटरी का छोटा सा यूनिट, उसके अंदर रहता है जो कि केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और वही जब ढेर सारा सेल मिलता है तो बैटरी का निर्माण होता है। ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी, इज कॉल्ड। जब ढेर सारा सेल का समूह मिलेगा तो बैटरी का निर्माण होगा। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। आप क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक बल्ब क्या होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब, कैप इसका देखो नीचे गिर गया। क्या पढ़ेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक बल्ब बच गया टॉपिक। इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब किसको बोलते हैं, एक फिगर ड्रॉ करते हैं। ठीक ना। सबसे पहले एलईडी बल्ब से पहले एक आता था रेड वाला बल्ब, क्या था वो, एक
रेड वाला बल्ब आता था, ठीक ना। उस रेड वाले बल्ब में इस तरह का लगा हुआ देखे होंगे आप लोग, ये चीज लगा हुआ हम लोग देखे होंगे, ठीक ना। और वहां पे पतला रेस टाइप का धागे टाइप का एक होता है, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिलामेंट। क्या बोलते हैं, फिलामेंट। और ये जो फिलामेंट होता है ये क्या से बना होता है, टंजस्टन से। क्या से, टंजस्टन से, ठीक ना, टंजस्टन, ठीक है। और एक फिलामेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, घर पे देहात में फ्यूज बोलते थे। क्या बोलते थे, फ्यूज। जब क्या होता है, करंट जो है ज्यादा हो जा रहा था, करंट ज्यादा हो जा रहा था, तो फ्यूज जो है टूट कर नीचे गिर जा रहा था, ठीक ना। या फ्यूज लटक जाने के बाद जैसे ही हम लोग क्या कर रहे थे, फ्यूज को हिलाने के, बल्ब को हिलाने के बाद जब फ्यूज इसके अंदर सटता था तो बल्ब जो है बढ़ने लगता था। तो हम लोग क्या बोलते थे कि हमको फ्यूज बल्ब बनाने आ गया। तो फ्यूज बल्ब बनाने नहीं आया, ये जो फिलामेंट था, ये फिलामेंट जा करके सट गया, ठीक ना। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो हम इसको बोलते हैं फिलामेंट। और फिलामेंट क्या से बना रहता है, टंजस्टन से। क्या से, टंजस्टन से। क्या है, इलेक्ट्रिक बल्ब क्या है, तो एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज अ डिवाइस व्हिच गिव अस लाइट। इलेक्ट्रिक बल्ब क्या है, एक प्रकार का डिवाइस है जो कि क्या करता है, हमें लाइट देता है, प्रकाश देता है, ऊर्जा देता है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक बल्ब बोलते हैं, ठीक ना। अब इलेक्ट्रिक बल्ब जान गए, इलेक्ट्रिक बल्ब का फिगर भी जान गए, फोटो, ठीक ना। क्या इसको बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं, टंजस्टन से बना रहता है। लेकिन अब यह जान गए तो अब हम क्या जानेंगे, वर्किंग जानेंगे, वर्किंग, वर्किंग ऑफ बल्ब, वर्किंग ऑफ बल्ब। बल्ब जो है किस तरीके से वर्क करता है, किस तरह से लाइट देता है, ठीक ना। तो व्हेन ए बल्ब इज, व्हेन अ बल्ब इज, when a bulb is connected, when a bulb is connected वर्किंग ऑफ बल्ब, बल्ब जो है किस तरीके से काम करता है। तो व्हेन अ बल्ब इज कनेक्टेड टू द इलेक्ट्रिक सर्किट, क्या बोला, जब बल्ब जो है क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट से कनेक्टेड होता है, इलेक्ट्रिसिटी पासेस टू द फिलामेंट, यही क्या वो फिलामेंट है, इधर से करंट आना चालू कर दिया। क्या बोल रहा है, व्हेन बल्ब इज कनेक्टेड टू द इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी पासेस टू द फिलामेंट, फिलामेंट गेट्स हीटेड एंड बल्ब स्टार्ट्स ग्लोइंग। क्या बोला कि जब जो है ये बल्ब जो है क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट में जब करंट होता है तो इसके अंदर से करंट जब आना चालू करता है तो फिलामेंट के अंदर जो है करंट प्रवेश करता है। जैसे जब फिलामेंट के अंदर करंट जो है प्रवेश किया तो फिलामेंट क्या हो गया, हीट हो गया। क्या हो गया, हीट हो गया यानी गर्म हो गया, ठीक ना। गर्म होने के बाद क्या हो गया, माहौल जो है बदल गया, यानी ये ग्लो करने लगा, हीट से लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो करके और रोशनी देने लगा, ठीक ना। यही क्या था, वर्किंग ऑफ बल्ब था, कि बल्ब किस तरीके से काम किया, किस तरह से हम लोग को लाइट हमारे तक पहुंचा, ये सब चीज हम लोग देख लिए। लेकिन सब तो पढ़ लिए, सब जान गए बल्ब क्या होता है, बल्ब लगाने के लिए जान गए, बल्ब कैसे काम करेगा, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या, सब जान गए। लेकिन सब जान गए, लेकिन एक चीज जो है नहीं जाने, मैथ में सब जान जाएंगे लेकिन जीरो का महत्व नहीं जानेंगे। तो मेन जो है मैथ का हीरो जीरो है, तो हीरो के विषय में नहीं जानेंगे मूवी में कि हीरो का रोल कौन है, हीरो क्या है, हीरो कौन है, पहचानेंगे नहीं, तब तक मूवी का देखने में आनंद नहीं आएगा।
ठीक ना। ठीक उसी प्रकार से इस चैप्टर को पढ़े हम लोग इलेक्ट्रिक करंट और सर्किट, यहां तक पढ़ते पढ़ते हम लोग पहुंच गए हैं बल्ब तक कि बल्ब कैसे काम करेगा। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी में एक चीज है जो हीरो का काम करता है, हीरो की तरह काम करता है। वो हीरो है कौन? कौन है जो मैं हीरो बोल रहा हूं उसको? तो बाबू कोई नहीं है, वो है फ्यूज। क्या है? फ्यूज। लेकिन फ्यूज से पहले कुछ और चीजें पढ़ेंगे, क्योंकि हीरो को जानने से पहले क्या होता है ना, है कि कौन उस मूवी को लिखे हैं, किस तरह से मूवी बना है, उनके विषय में डिटेल होता है, ठीक ना। मूवी स्टार्ट होने से पहले बहुत सारा लफ्ज लिखेगा, लेकिन वही हम फ्यूज को बताने से पहले हमें बता दें कि फ्यूज है, बता दे तो पता चल जाता है कि इस एक्टर्स का ही मूवी है, लेकिन पहले कुछ लिखता है। तो हमें वही कहानी कर रहे हैं, ठीक ना, जस्ट लाइक अ मूवी की तरह। तो क्या है बाबू, एक सिंबल के विषय में जानेंगे, ठीक ना। सिंबल बहुत ही मेन काम है सिंबल का। तो सिंबल ही एक प्रकार का क्या हीरो ही है, क्योंकि बिना सिंबल का हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। चलिए इलेक्ट्रिक सिंबल देखेंगे हम लोग। इलेक्ट्रिक सिंबल, इलेक्ट्रिक सिंबल में क्या देखेंगे? पहले एक ऐसे मैं पढ़ता हूं, इसको आप क्या बोलते हैं? सेल। क्या बोलते हैं? सेल। प्लस माइनस का खेल, सेल है, है ना। जब क्या बताया, एक फर्स्ट पॉइंट था, एक और बताएंगे, जब ढेर सारा सेल मिलता है तो क्या बन रहा था? एक बैटरी बन रहा था। तो यहाँ देखिए तो दो को सेल मिल गया, यहाँ एक सेल, यहाँ दो सेल। तो जैसे जब ढेर सारा सेल मिला तो क्या बन गया? बैटरी बन गया, बैटरी बन गया। इसका है प्लस माइनस, प्लस माइनस। और इसके बाद एक आता है कनेक्टिंग वायर, ऐसे गया, हिने गया, ऐसे गया, इसको बोलते हैं। और एक देखते हैं, इसको बोलते हैं ओपन, ओपन क्या? ओपन की, ओपन की, ठीक ना। उसके बाद क्या देखेंगे हम लोग, एक और ओपन की का सिंबल होता है, ऐसे जाएगा, ऐसे, इसको बोलते हैं ओपन की, ठीक ना। एक आता है क्लोज की, इसको बोलते हैं क्लोज की, ठीक है। उसके बाद आएगा क्या? एक और क्लोज्ड, क्लोज्ड वायर या क्लोज, हाँ क्लोज वायर, ऐसे जाएगा, ऐसे आ करके सट गया ऐसे, इसको बोलते हैं क्लोज, क्लोज्ड, ठीक है। और इसको बोलते हैं क्या? बल्ब। क्या होगा वो? इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक BULB। देखिए जब एक और रहेगा उसको बोलेंगे सेल, ढेर ऐसा ऐसा दो को मिला तब बोलते हैं बैटरी, इसको बोलते हैं कनेक्टिंग वायर, तार ऐसे कनेक्शन, ठीक है। इसको बोलते हैं ओपन की, खुला यहां से ओपन की, एक क्लोज की, डॉट आएगा तो क्या है? क्लोज की। ये भी क्या है? क्लोज की। और ये क्या है? इलेक्ट्रिक बल्ब। ये आपके कुछ जो है सिंबल पढ़ने थे, कि सिंबल से आपको पहचानना होगा कि कौन सा क्लोज है, कौन ओपन है, कौन बैटरी है, कौन सेल है। आपको पूछेगा सेल क्या है तो पता आपको चलेगा, टर्म से दिमाग में बोल दिया सेल क्या है, ठीक है ना। और लेकिन अब क्या हमको एक हीरो का नाम बताए थे, उस हीरो के विषय में जानते हैं। अब क्या देखेंगे? इलेक्ट्रिक फ्यूज, यही हीरो था। An electric fuse is a small safety device used in electric circuit. इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या है? एक प्रकार का एक छोटा सा सेफ्टी डिवाइस है। क्या बाबू? सेफ्टी डिवाइस है, यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट। इसको हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर यूज किया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्यूज बोलते हैं। एक और लिखाएंगे, ए फ्यूज इज लाइक अ गार्ड। फ्यूज क्या है? एक गार्ड है। गार्ड का काम क्या है? कि गेट पर खड़ा होकर अपने मालिक को सुरक्षा देना। फ्यूज का काम वही है कि अपने एक मेन सर्किट में लग करके आप पूरे वायर को, पूरे सर्किट को सुरक्षा प्रदान करना है।
फॉर इलेक्ट्रिक सर्किट, किससे? इलेक्ट्रिक सर्किट से। इफ टू मच इलेक्ट्रिसिटी ट्राई टू पास देन फ्यूज ब्रेक देन कीप एवरीथिंग सेफ। क्या बोला? क्या बोला हमने कि इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या है? एक प्रकार का गार्ड का काम करता है, इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर लगा रहता है, छोटा सा डिवाइस है। इसका काम यही है कि जब जैसे ही करंट जो है कैपेसिटी से, क्षमता से ज्यादा इंटर करना चालू करेगा तो फ्यूज क्या करेगा? खत्म, वहां पे टूट जाएगा, पिघल जाएगा, अपने आप को बर्बाद कर देगा, लेकिन दूसरे को बर्बाद नहीं करता है। अपने आप को फ्यूज क्या करता है? टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, ब्रेक्स देन कीप एवरीथिंग सेफ। जैसे ही वो टूटेगा सबको सुरक्षा प्रदान कर देगा। गार्ड का वही काम है कि जैसे ही जब मालिक के ऊपर अटैक आता है, बाउंसर क्या करता है कि जब भी अटैक आएगा अपने आप को आगे रखेगा और जो मेन है उसको पीछे रखेगा। अपने ऊपर लोहा पत्थर हथौड़ा वगैरह जो का मार खाना अपने खुद से खाएगा, लेकिन अपने को उसको बचा लेगा। तो उसी प्रकार से फ्यूज का काम भी वही है कि अपने आप को गला देता है, लेकिन इलेक्ट्रिक सर्किट को नहीं गलने देता है। जब यह जान गए तो दो को प्रजाति लोग और हैं, उनके भी हुआ है, वह क्या है? तो दो को और है टॉपिक, वही पढ़ लिया जाए। एक बाबू है कंडक्टर, कंडक्टर्स। कंडक्टर्स क्या होता है? कंडक्टर्स एक ऐसा मटेरियल है, कंडक्टर्स इज अ मटेरियल जो कि क्या करता है? किसी अपने अंदर करंट को पास होने देता है। कंडक्टर का काम क्या है कि अपने अंदर करंट को पास होने देगा, वही क्या कहलाता है? कंडक्टर कहलाता है। तो कंडक्टर में क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट पास, इलेक्ट्रिक करंट पास क्या करता है? इसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास करता है। लेकिन इंसुलेटर क्या होता है? इंसुलेटर इलेक्ट्रिक करंट डू नॉट पास, इलेक्ट्रिक करंट डू नॉट पास। कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट पास, सॉरी, करंट पास कर रहा था, लेकिन इंसुलेटर में इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं कर रहा है ना। ये क्या है? इंसुलेटर है, इसके अंदर करंट जो है पास नहीं करेगा, इसके अंदर करंट पास करेगा क्योंकि कंडक्टर है। इसका इलेक्ट्रॉन जो है फ्री है, मूव करते रहता है गवार की तरह। इसका इलेक्ट्रॉन जो है फ्री नहीं है, है ना, क्योंकि सॉलिड है, कंजस्टेड है। यहां तक तो जान गए हम लोग। तो इस चैप्टर को करंट जान गए, चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फ्यूज क्या होता है, बल्ब क्या होता है, सिंबल क्या होता है, सारा चीज हम लोग जान गए। और आज इस चैप्टर को हम लोग क्या कर दिए बाबू? द एंड कर दिए। आपके इस चैप्टर में कुछ अब बचा नहीं है, ठीक है। तो जिस तरह से हम लोग आज इस क्लास को शुरुआत किए थे, ये मजे से पढ़े हैं, एंजॉय किए हैं, तो आप लोग भी क्या कीजिए? मजे से एंजॉय कीजिए इस क्लास को, और ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? इस चैनल को शेयर करेंगे ताकि सब्सक्राइबर कुछ लोग जुड़े, तब उस तक ये वीडियो जो है उनके तक भी क्वालिटी उनके तक पहुंच सके, वो भी पढ़ सके और आप भी पढ़ सके। तो चलिए, आप सब बहुत अच्छे हैं, पढ़ते रहिए। इसी तरह से हम लोग भी अगले क्लास में मिलेंगे, और अगले क्लास में भी मिलेंगे बहुत ही अच्छे क्लास के साथ।